सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। इंडिया में इन दिनों ऐसे कई तनाज़ात हैं जो मजहब के गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से अक्सर में बहस का रुख मुसलमानों और इस्लाम की जानिब है। अभी भारत में हिजाब के खिलाफ मामला ठंडा नहीं हुआ था कि लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ कई रियासतों में मुहिम शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी इसी तनाज़े की बाज़गश्त सुनी जा सकती है। अजान के साथ साथ अजान बामुकाबला हनुमान चालीसा जैसे जो हैशटैग्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जिनमें फ़िरका वाराना रंग नुमाया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी को देखते हुए 100 से जायद साबिक सिविल सर्वेंट्स का भारतीय वज़ीर आज़म के नाम एक खत भी लिखा गया। इस खत में मोदी पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेजी पर खामोशी पर तनकीद की गई। अच्छा नाज़रीन, मोदी की खामोशी ने भारत में नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज़ उठाने में और गम और गुस्से के इजहार पर मजबूर कर दी है। दूसरी जानिब काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में 2 नौजवानों को शहीद किया। पुलवामा में इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म समेत 2 कश्मीरियों को निशाना बनाया गया और नौजवानों को मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। बात यह है कि भारत और कश्मीर में जुल्म और सितम की लहर आखिर कब थमेगी? ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी रुकेगा भी? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान से हामिद खान अल मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सरहद पार से दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दुबे जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले भारत में अक़लियतों के हुकूक कब दिए जाएंगे? माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सफ़र किए चली जा रही हैं, क्यों इन मासूम लोगों पर भारत में ज़मीन तंग की जा रही, वजह क्या है? बराए मेहरबानी, मुझे नहीं पता। आप कभी तो सच बोल लिया करें पाकिस्तानी मीडिया। मतलब ये जो हवाएं उड़ती हैं, इनका रुख कैसा होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि कभी समझ आ पाएगा, क्योंकि ये भारत का एक हिंदुस्तान है। आप जानते हैं ये हिंदुस्तान है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होने के बावजूद मैं ये पुस्तक इस्लाम पढ़ता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ। भारत के हिंदू समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को आजादी नहीं, किसी को बहुत सारी पाबंदियां हैं। हमारे यहाँ इस तरह की पुस्तक मिलती है, बाजारों में मिलती है और लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, समानता खोजी जाती है कि दोनों धर्मों में क्या समानता है, क्या कहता है धर्म, क्या कहता है, इसकी सीख दी जाती है। धर्म क्या है? धर्म दया है। इस्लाम में भी दया को ही धर्म बताया गया है और हिंदू धर्म में भी दया को ही धर्म बताया गया है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो धर्म को लेकर आप लोग करते हैं कि भाई धर्म को लेकर तलवारें खींची हुई हैं, मुसलमान परेशान है, ऐसा है, वैसा है, हिंदू ये है। भाई ऐसा क्यों एक बनाया जाता है, माहौल क्यों तैयार किया जाता है कि हिंदू खा जा रहा है मुसलमान को? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक माहौल नहीं तैयार कीजिए। जिस तरह का पाकिस्तान में होता है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता। मतलब ऐसा मत समझिए कि जैसा आपके यहाँ पर हो रहा है भारत में भी वैसा ही हो रहा और होगा। कम से कम अब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ कैसा हो रहा है? नहीं, अब आपके यहाँ चाइनीज सुरक्षित तो नहीं है, दुनिया की क्रिकेट टीम जाने में डरती है और क्या हो रहा है आप भी जानती हैं अच्छी तरह से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताने की जरूरत और कुछ भी रह जाती है। आपने दुबे जी, आपकी पुष्ट बनाई, आप लोगों की साजिश थी उसके पीछे भी, ये दुनिया जानती है। जिस तरह की गलवैया अफगानिस्तान के साथ की जा रही थी, आज वही अफगानिस्तान के साथ आपके संबंध किस दिशा में जा रहे हैं आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है। देखिए, पड़ोसी ना भारत बदल सकता है और ना पाकिस्तान बदल सकता है। बदले जा सकती है तो सिर्फ संबंध बदले जा सकते हैं और संबंध कैसे बदले जाएंगे ये निर्धारित करना होगा हुकूमत को, भारत की और पाकिस्तान की। मैं एक न्यूट्रल बात करूंगा। अब भारत में हुकूमत ठीक है, स्थिर है। 5 साल में जो भी उसका एक पूरा कार्यकाल है वो कार्यकाल करने के बाद में यहाँ चुनाव होती है, चुनाव होने के बाद हुकूमत बदल जाती है। लेकिन भाई पाकिस्तान में तो पता नहीं, आज ये हुकूमत है, आज ये बोल रही है, कल हुकूमत बदल जाएगी, कुछ और बोलेगी, नेता बदल जाती हैं, बयान पलट जाती हैं। तो मूल मसला यही है कि बयान बार बार पलटे जाते हैं। कभी आपके
दुबे जी, बात अकलियत से शुरू हुई थी, अकलियतों से, माइनॉरिटीज़ जो आपके यहाँ रह रही, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनके हुकूक बाकायदा दबाए जाते हैं, उनको वहाँ दबाया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उन पर ज़मीन तंग की जाती है। आप पता नहीं इस डिस्कशन को कहाँ ले गए। हामिद साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। हमने दुबे जी को भी सुना। सवाल मेरा सादा सा था कि अकलियतों के साथ इतना जुल्म का सिलसिला कब बंद होगा, क्या मसला है, क्यों उनको तंग किया जाता है? दुबे जी ने एक लंबी कोई डिबेट चला दी, पता नहीं वो कहाँ पहुँच गए। बहुत शुक्रिया फिजा। बात यह है कि जब बात सही जवाब ना हो तो फिर यही हल रह जाता है कि इधर उधर की बात करें और असल मुद्दे की तरफ ना आए। असल मुद्दा तो ये है कि ये जो मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इसने मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया है। और एक और बात बताता चलो, दुबे जी पता नहीं किस भारत या हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। ये हिंदुस्तान मुसलमान तो दूर की बात, अपनी निचली जात के जो हिंदू हैं उन तक को कोई आजादी नहीं देता। निचली जात के हिंदुओं को वहां पर जितने जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, 60 लाख के करीब हिंदू, वो खुद तंग आए हुए हैं, वो खुद इस्लाम के अंदर अपनी पनाह ढूंढते हैं। और मुसलमानों के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, ये दुनिया से ढका छुपा तो है नहीं। आपने जो अभी लाउड स्पीकर पे अजान की बात की, आपको मैं बताता चलूं, दुबे जी को शायद याद नहीं है कि भारत का ही सुप्रीम कोर्ट जब थोड़े से बेहतर फैसले करता था, आज का तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कैंगरू कोर्ट बन गया है मोदी सरकार का। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 93 में कि मुसलमानों को अजान की आजादी है, मुसलमानों को जो मर्जी हिजाब पहने या जो मर्जी पहने उसकी आजादी है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की आजादी है। ये इनके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके खिलाफ आज पूरी हिंदुत्ववा एक तहरीक चला रही है। आज हिंदुत्ववा कहती है कि मुसलमान आजादाना जुमे ना पढ़े, मुसलमान लाउड स्पीकर पर अजान ना दे, मुसलमान लड़कियां हिजाब ना करें, मुसलमान जो है वो अपनी मर्जी से शादी ना करें, मुसलमान जो हैं वो अपनी मर्जी से दाढ़ियां ना रखें, मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी के गोश्त या गाय का गोश्त कुर्बानी ना करें, मुसलमान जो हैं वो इनके महकूम बनकर रहें। मतलब ये किस इंडिया की बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इनको शायद खुद नहीं आइडिया, या ये खुद अपने मीडिया को नहीं देखते, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जेनोसाइड की बातें हो रही हैं, कत्ले आम की बातें हो रही हैं, मुसलमानों को भारत से मिटाने की बातें हो रही हैं। पता नहीं ये कौन सी, ये आरएसएस को नहीं जानते, ये नहीं जानते कि चाणक्य आइडियोलॉजी क्या है। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं हिंदू धर्म का आपको बताता हूँ, आप चाणक्य आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जिसके मुताबिक किसी भी गैर हिंदू को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत ही नहीं। आप जिस गीता की बात करते हैं, उसी गीता के अंदर ही आप कहते हैं जी कि हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस गंगा स्नान की बातें करते हैं, वहां पर मुसलमानों को जलाने की बात करते हैं। आप इस तरह की, मतलब मुझे हैरत ये होती है कि इस दुबे जी, ये जो अभी आपने मुझे नहीं मालूम आप किस गीता की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने कौन सी गीता पढ़ी है? हमारे यहाँ इस तरह का गीता में कहीं कुछ नहीं लिखा गया कि आप कह रहे हैं जिस तरह का आप बता रहे हैं। दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हामिद साहब सुनते हैं। जी दुबे जी क्या कह रहे हैं? हामिद जी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हामिद जी जिस तरह का बता रहे हैं कि गीता में इस तरह का लिखा गया है कि भाई हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे लगता है हामिद जी ने पता नहीं कौन सी पाकिस्तान में क्या पढ़ा है, कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, कौन सी पुस्तकों से ये ज्ञान लेकर आए हैं कि गीता में ऐसा लिखा है। मुझे गीता कभी पढ़ी है हामिद जी, आपको समझ आ जाएगा कि गीता में क्या लिखा है। रामायण कभी पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आप कहाँ से ज्ञान लेकर आते हैं हामिद जी। हामिद जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मुझे नहीं पता आप कैसा ज्ञान और कैसी तालीम की बात कर रहे हैं, कैसा ज्ञान और तालीम लेकर आते हैं। आप मुझे ध्यान ना दें, मैं केवल 1 मिनट लूंगा आपका, मैं केवल 1 मिनट लूंगा, उसके बाद आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। क्योंकि मामला गीता का आ गया, इसलिए मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी एक अहम बात, तालीम की बात कीजिए, आप व्यवहारिक बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। आप दकियानूसी विचारों में मत खोइए। भारत दकियानूसी विचारों में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जहां भी हिजाब का मामला आया तो हर तरह से, हर एंगल से सोचा गया, सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठाए गए। कोई दकियानूसी मामला नहीं है कि भाई मुंह बंद करके अगर कोई कहीं किसी क्षेत्र में जाता है तो बहुत सारे सुरक्षा कारण भी होते हैं, उनको लेकर विचार किए जाने की जरूरत है। पाबंदी कहीं किसी तरह की नहीं लगाई गई। दूसरी एक अहम बात, आपने कहा लाउड स्पीकर। अच्छा दुबे जी ये बताएं। जी 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 मैं लाउड स्पीकर पर आना चाहता था, इनको वाजिब तर्क देना चाहता था जो लाउड स्पीकर की अभी बात कर रहे थे।
आपकी सारी गीता जो जिसपे बेस करती है हनुमान का चालीसा क्यों अब लाउड स्पीकर पे लगाया जा रहा है? जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को क्यों जलाया जा रहा है? ये सारा कुछ आपके मजहब में नहीं है। चाणक्य आइडियोलॉजी पढ़कर उसी को आरएसएस जो आपकी राष्ट्रीय सेवक संगत है उसी को फॉलो कर रही है। आपका अमित शाह, अजीत देवल और मोदी क्या करता है? वो उसी आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जिसने गांधी को मारा, आपके बापू को मारा, गोडसे को आप आज हीरो बना रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप तो कातलों को हीरो बना रहे हैं। आप अपने मजहब के गोडसे के बुत लगा रहे हैं। आपके कितने लोगों ने गोडसे की पूजा शुरू कर दी है? हजारों लोगों ने। मुझे बताएं वो कौन सा मजहब है? मुझे बताएं। सादी सी बात है हामिद जी, यहाँ की खबरें पाकिस्तान में, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ की खबरें पाकिस्तान में उर्दू अखबारों में किस रूप में पहुंचती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपके पास जो जानकारी है, जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं, वो आधी अधूरी जानकारी है। आपने कहा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश क्या है ये भी जानिए। उसमें मंदिर और मस्जिद में अंतर नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया है। आप जान लीजिए। आधी अधूरी जानकारी मुझे कैसे पहुंचती है आप लोगों के पास, मुझे बेहद दुख है, इस बात का बेहद अफसोस है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में जानकारी पहुंचेगी तो आपके लोगों का मन मस्तिष्क बदलेगा और विचारधारा भी बदलेगी। तो इसलिए क्योंकि विचारधारा का ही ये पूरा मामला है। हम अभी कभी भी किसी भी प्रकार की, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें हैं, हालांकि बहुत व्यक्तिगत बात कहूंगा, यहाँ पर व्यक्तिगत बात यहाँ जरूरी हो गई है। जरूरी इसलिए हो गई है, ये जो तस्वीरें हैं एक बच्चे ने बनाने की कोशिश की है। एक भारत का झंडा बनाने की कोशिश की है और दूसरी पाकिस्तान का झंडा बनाने की कोशिश की है। और ये किसी और ने नहीं, मेरे अपने बच्चे ने मुझसे बनाने की कोशिश की है। उसने मुझसे ये जब सवाल किया, यहाँ बच्चों को कैसी तालीम दी जाती है, आप इस चीज को समझिए। जब उसने बनाने की कोशिश की तो उसे रोका नहीं गया, क्योंकि उसका एक अपना क्रिएटिव माइंड था। वो जानना चाहता था कि किस देश का झंडा किस प्रकार का होता है, बनाना सीखना चाहता था। दूसरा एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, हम यहाँ बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता। उन्होंने जब बच्चे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, नहीं पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, नहीं पाकिस्तानी हमारे दुश्मन नहीं है। दुबे जी आपकी सारी बातें हमने सुन ली है। बस ये बता दें कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जो सलूक किया जा रहा है वो अच्छा सलूक है आपके मुताबिक? मैं ये कहता हूँ, दो बातें। सिविल सर्वेंट्स का ये जो 100 सिविल सर्वेंट्स ने लेटर लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने खत लिखा है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि उन्होंने देखा कि मुसलमानों के साथ वहां जुल्म सितम हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये 100 पढ़े लिखे नॉन मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स हैं। इन्होंने लेटर लिखा है कि भारत को मोदी सरकार तबाही की तरफ ले जा रही है और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि भारत के अंदर मजहबी जनूनियत के नाम पर तबाही हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बच्चे की मिसाल दी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे है। मैं तो कभी नहीं कहता कि इंडियन हमारे दुश्मन है। इंडियन सरकार जो है वो हमें मालूम है आपको गलत गाइड करती है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में ये सभी को मालूम है। अमित जी, इसमें झूठ मत बोलिएगा। आपको पता है क्या लिखा है हिंदुओं के बारे में, क्या लिखा है अमित जी, आपको पता है? मेरी गुजारिश है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ठीक है। ये हम कोई आपके बारे में झूठी खबर नहीं दे रहे, ना हमें शौक है झूठ बोलने का, झूठा प्रोपेगेंडा करने का। दुबे जी, वो आपका भारतीय मीडिया करता है दिन रात। ये आपकी अपनी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। और अब कहते हैं कि आप इस पे भी कुछ कहते हैं कि साजिश है, ये किसी ने झूठ लिख दिया आपके बारे में, मोदी साहब कोई गलत, ये जो खबर है 100 से ज्यादा जो साबिक जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने जो खत लिख दिया, खबर झूठी है, खत लिखा ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके देश में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ आंतरिक मसले होते हैं, कुछ राजनीतिक मसले होते हैं। और आपको भी पता है, मैं बहुत सारे अगर निकालने बैठ जाऊंगा तो कहीं कोई कमी नहीं मसलों की। अब आप तो चले एटलीस्ट माने तो सही ना। हमारे यहाँ अच्छी चीज पता है क्या दुबे जी, अगर हमारे यहाँ कोई मसला है हम मानते हैं, फिर हम तनकीद करते हैं। सहाफी का काम होता है तनकीद बराए इस्लाह करना, ताकि जो गलत हो रहा है माशरे में वो ठीक हो, सुधार की तरफ जाए। लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं है। आप प्रॉपर डिफेंड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को। क्या पॉलिसीज है बीजेपी गवर्नमेंट की? आप दिल पे हाथ रखिए, बताइए आप कैसे उनको डिफेंड कर सकते हैं, उनका दिफा कर सकते हैं?
आपने एक बहुत मजे हुए पत्रकार वाला सवाल किया है, और निश्चित तौर पर ये एक पत्रकारिता में ये सवाल किया जाना, आपके मैं तारीफ करूंगा आपकी पत्रकारिता की, लेकिन अब इसका मैं प्रत्युत्तर भी आपको दूंगा। आपका कहना हो सकता है एक जगह पर, आपका सवाल जायज है, पर आप ये भी तो सोचिए कि भाई जो मौलिक अंतर है वो क्या है। मौलिक अंतर ये है कि ठीक है, कहीं हो सकता है कि किन्हीं आंतरिक मसलों में मैं या हमारे देश के कुछ लोग प्रधान आज जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे असंतुष्ट ना हो, असंतुष्ट हो। तो जो लोग असंतुष्ट हैं, या अधिकतर लोग असंतुष्ट हैं या कम लोग असंतुष्ट हैं, उनके पास मौका होता है या चुनाव होती है या लोकतंत्र स्थापित है और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होती है। अगर असंतुष्ट होंगे, लोग निराश होंगे, तो वोट नहीं देंगे और सरकार भी और की बन जाएगी। प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ चुना जाता है, बीच में हटाया नहीं जाता। मुझे बेहद दुख है इस बात का इमरान, मुझे बेहद दुख है कि मतलब एक प्रधानमंत्री एक कार्यकाल पूरा ना कर पाए और कभी सेना हस्तक्षेप कर दे, कभी कहीं और से इशारा आ जाए। अब तो अमेरिका से भी पता नहीं क्या क्या इशारे आने की बात करने लगी है। तो मुझे इस बात का बेहद दुख है, खासतौर से पाकिस्तानी आवाम के लिए जो इतनी महंगाई झेल रही है। और आवाम की समस्या इतनी नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमतदार हैं या सेना है, मेरा उनसे भी यही गुजारिश कहिए, अनुरोध कहिए कि आवाम किसी भी देश की हो, बुरा हाल नहीं होना चाहिए महंगाई से, बेगारी से। तो उसकी थोड़ी परवाह करनी चाहिए। वो हमें मालूम है, क्योंकि कि देखिए अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा रहेगा तो चैन हमें भी मालूम है कि कहीं ना कहीं से हमें भी नहीं मिलेगा और हमें भी कहीं ना कहीं मुश्किल करना पड़ेगा। क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति जो होता है या जिसके पास में धन नहीं होता, तंगी झेलता है। आज आपके अड़ोस पड़ोस में अफगानिस्तान है, तो वहां पर भी आप जानते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। तो अगर जहाँ भुखमरी होती है, बेगारी होती है, सीरिया से लड़ा के भर्ती किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ गरीबी होगी, पॉपुलेशन होगी, तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। हम नहीं चाहते हमारे पड़ोस में हालात बिगड़े। हमारी शुभकामनाएं हैं पाकिस्तान के लिए, हम नहीं चाहते कि ठीक है। अच्छा हामिद साहब, ठीक है दुबे जी, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, आपने काफ़ी डिटेल से जवाब दे दिया। हामिद साहब, ये जो अभी भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन समेत 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया है, यानी अब ये जो तलिबान हैं उनसे भी डरते हैं, इनको स्टूडेंट से भी किसी किस्म का खौफ है, और ये खौफ है कि उनका कसूर ये कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तालिब इल्म है। फिजा जी, कश्मीरी 12-12 साल के जो क्रिकेट खेलते बच्चे हैं, ये उनसे भी डरते हैं। ये उनको भी अगवा करते हैं, उनको भी जेलों में डालते हैं। 14,000 के करीब नौउम्र लड़के, कश्मीरी लड़कों को भारत की जेलों में डाल दिया गया है पिछले 2 सालों में। और दूसरी बात यह है, पिछले 6 दिनों में इन्होंने 15 के करीब कश्मीरी नौजवान बेगुनाह शहीद कर दिए हैं। तीसरी बात यह है कि ये बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये अमली तौर पर नहीं कर रहे। ये अपनी हुकूमत को नहीं देखते, जो कि एक तरफ बातें तो आप कर रहे ना हमारे हमसाये होने की, आप हमारे यहाँ दहशत गर्दी करें, आप हमारे दोस्त चाइना के लोगों को मारें, आप हमारे यहाँ आकर अफगानिस्तान के रास्ते इन्फिल्ट्रेशन करें, प्रॉक्सी वार करें, और फिर आप कहें कि आप हमारा अच्छा चाहते हैं। नहीं, आपकी हुकूमत हमारा अच्छा नहीं चाहती। देखिए, लोगों की बात नहीं करता, जो जनता होती है दोनों ममालिक की, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो पॉलिसी मेकिंग है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो इंडिया का थिंक टैंक पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसकी सोच बदलने की जरूरत है। इसको अपना सोच बदलने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसाये बन के रहें, पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट करें, पाकिस्तान को एज ए मुमलिकत एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोदी सरकार है या ये आइडियोलॉजी है, ये पाकिस्तान का वजूद नहीं बर्दाश्त कर रही, पाकिस्तान को कबूल नहीं कर रही। और कश्मीर के अंदर ये जो कुछ कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। 8-10 लाख फौजी, हर 7वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी गन लिए खड़ा है, और ये कहते हैं कि कश्मीरी अपनी मर्जी से रह रहे हैं भारत के साथ। खुदा के लिए झूठ तो इतना बोले कि समझ आ जाए, इतना झूठ ना बोले कि आसमान गिर जाए। आप तो ऐसे झूठ बोलते हैं, सरकार ऐसे झूठ बोलती है कि समझ नहीं आती। हाँ एग्जैक्टली। जी दुबे जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। क्या खौफ था कश्मीर में स्टूडेंट्स को जो आप लोगों ने शहीद कर दिया, क्या खौफ है आपको? वो तालीम हासिल कर लेंगे, तो इससे आप लोग क्यों खौफजदा हैं? देखिए हामिद जी, बहुत लंबी आपने भी बात कही, और इस झूठ बोलना भी एक कला है, मानना पड़ेगा इस बात में, कहीं कोई दो राय नहीं उसमें हामिद जी।
लेकिन खुदा का वास्ता है हामिद जी, कभी तो सच बोल लिया कीजिए। यानी आप ये मान रहे हैं कि झूठ बोला जाता है? आपको जब सच बोलता हूँ तो आपके चेहरा मुझे बता देता है बोल रहा हूँ। जब भी कभी कोई आतंकी मारा जाता है, जब भी कभी कोई आतंकी मारा जाता है, और जब भी क्या दुबे जी, क्या कश्मीर में निहत्थे कश्मीरियों को शहीद करने का सिलसिला जारी नहीं है? वहाँ पे लोगों को गोलियां छर्रे नहीं मारे जा रहे, उनको शहीद नहीं किया जा रहा। कितने कश्मीरियों की आप लोगों ने बिनाई छीन ली, पैलेट गन से छर्रे मार मार के। बरामद होता है, और आतंकियों के पास से साजो सामान कहाँ का बरामद होता है? पाकिस्तान का बरामद होता है। 10 बार इस चीज के सबूत दिए जाते हैं, क्या सबूत नहीं दिए गए? दवाइयां मिलती हैं उनके पास, मेड इन पाकिस्तान मिलती है, उनके पास में जो भी सामान मिलता है वो मेड इन पाकिस्तान मिलता है। अरे दुबे जी एक बात बताइए, दुबे जी आप जरा एक बात बताइएगा कि आप मुझे बताइएगा कि कश्मीर आप लोग कहते हैं कि आपका है, ठीक है, वहां पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम तो उनको फ्रीडम फाइटर्स ही कहते हैं, और वो हैं, आप उनको कहते हैं जी आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप लोग। आप बताएं कि उनका दिल जीतना या उनको एहसास दिलाना कि कश्मीर आप लोगों का है, ये आप बंदूक के जोर पे उनको एहसास दिलाएंगे, गोली के जोर पे दिलाएंगे, लाखों की तादाद में अपनी सिन्हा को वहाँ सड़कों पे बिछा के, वहाँ पे नाके लगवा के, वहाँ पे घरों में छापे मार के, आए दिन नौजवानों को शहीद करके, इस तरह आप उनको बताएंगे कि कश्मीर आप लोगों का हिस्सा है? वो नहीं मानते, वो नहीं मानते आप लोगों का हिस्सा खुद को। तभी तो बंदूकें और आप लोगों की सेना बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पे काबिज है, जबरदस्ती मनवा रहे हैं आप उन्हें। देखिए, इस चीज के मैं प्रत्युत्तर आपको कई बार दे चुका हूँ, लेकिन आपने अगर एक प्रॉपर लूप सॉन्ग तैयार कर लिया है तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा आपको, तो कई बार आपको प्रत्युत्तर दे चुका हूं। अच्छा, एक और सवाल जरा सुन लीजिएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, फिर हामिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। दुबे जी जरा छोटी सी एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, अपने जवाब में इसका भी जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जी वो आतंकवादी हैं, वो टेररिस्ट हैं, कितनी बड़ी तादाद में है, आप लोग तो उनको शहीद किए चले जा रहे हैं, क्या इतने टेररिस्ट हैं वहां पे? वो तमाम कश्मीरी हैं, वो नहीं रहना चाहते आपके साथ, वो जंग लड़ रहे हैं अपनी आजादी की। बड़ी आसान और सरल, कुछ टेररिस्ट होते अब तक खत्म हो जाते, वो फ्रीडम फाइटर हैं, नहीं खत्म कर सकते आप उनको। कितने जनाजे उठाएंगे? और पैदा होंगे बुरहान वानी वहां पे, रियाज नाइक और पैदा होंगे। चर्चा के दौरान जब आपने ये कहा था, मैं उस पर सहमत था कि भैया आप भारत में आकर भारत का हाल देख लीजिए। आपने मुझे पाकिस्तान आमंत्रित किया था कि आप पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। लेकिन फिजा जी, यहाँ पूरी दुनिया में आपको भी पता है और हमें भी पता है कि तस्वीर क्या है। क्यों कोई पाकिस्तान आना नहीं चाहता? क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती? मैं कैसे आऊं? भारत आने की आप मुझे दावत दे रहे दुबे जी? एक मिनट, हमारे फनकार यहाँ से जब भारत गए थे अपने टैलेंट की बुनियाद पर, वहां से कॉल आई, वो गए, उन्होंने वहां काम किया, सरहद पार जाके काम किया। आप लोगों ने तो टैलेंट की भी सरहद कायम कर दी। किस तरह उनको थ्रेटन किया गया, किस तरह धमकाया गया कि आप इंडिया छोड़ के चले जाएं, आप ये जो आपने प्रोजेक्ट साइन किए हुए छोड़ के चले जाएं। आप लोग तो टैलेंट की भी सरहदें बनाते हैं, आप लोग तो फनकारों को, आर्टिस्टों का जीना दुभर कर देते हैं। वहां पे जो चंद महीनों के लिए वहां काम करने जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाते हैं, आप किस तरह दावत दे सकते हैं किसी सहाफी को आए और भारत में जाके आए और भारत को विजिट करें? वहां से तो फनकारों को धमकियां देके भगा दिया जाता है। इतना आपके अंदर बुक्स है, वहां की आपकी गवर्नमेंट के अंदर इतना कीन है। बलूचिस्तान में क्यों स्थितियां विकराल बनी हुई हैं? भाई चीन के लोग भी अब तो सुरक्षित महसूस नहीं करते आपके यहाँ पर। चीन के लोग सुरक्षित महसूस, आज दिन क्यों मारे जा रहे हैं चीन के काम करने वाले कामगार? आपको चीन को आप लोगों की फंडिंग आती है ना, सऊदी आप लोगों के कुलभूषण पकड़े जाते हैं, बंदे से मेरी बात हुई, आप लोगों के कुलभूषण पकड़े जाते हैं। उन्होंने बताया कुलभूषण कहूं, मुबारक पटेल कहूं, क्या कहूं? जाने वाले होंगे तो वहाँ की जनता, सुन लीजिए मुझे, वहाँ की जनता थोड़ी सी असहज हो जाती है कि पता नहीं क्या मांगने के लिए आए हैं, कौन सी नई एक जो है, जैसे मैं कहूँगा कि तहरात मांगने के लिए आ गए हैं। भाई डरने लगे हैं लोग अब। तो ऐसा कब तक चलेगा? मांग का काम नहीं चलेगा। इमरान ने जाते जाते एक बहुत अच्छी बात बोली। जी हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आखिरी 2 से 3 मिनट है। हामिद साहब, आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी, दुबे जी की बातों का जवाब भी जो आप देना चाहें। मैं सिर्फ ये कहूंगा, हामिद के देखिए बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां से गुलभूषण इनके पकड़े जाते हैं। अब गुलभूषण उनको कहें, मुबारक पटेल कहें, क्या कहें, जरा बाकी आप इनको जवाब दे दें। ये इंडिया जो है, ये पाकिस्तान और चाइना दुश्मनी में पागलपन और दीवानेपन की हद पर आ गया है।
ये मासूम एक चीनियों को मारकर सोचता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को खत्म कर सकेंगे, कभी भी नहीं होगा। हम इंशाल्लाह इन दहशतगर्दों को भी पकड़ेंगे, इनको भी फांसियां देंगे और इनके पीछे जो इंडियन एजेंट्स हैं हम उनको भी पकड़ेंगे, जैसे कुलभूषण को पकड़ा। हम हर उस शख्स का हाथ तोड़ेंगे, हर उस शख्स की गर्दन काटेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जो इंडिया से आएगा वो हमारा दुश्मन होगा। आप ये याद रखें कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कोई भी हुकूमत हो, कोई भी शख्स हो, पाकिस्तान इदारे, पाकिस्तान की अफवाज, भारत एक शांति प्रिय देश है और हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं। और आपको लड़ने और भिड़ने का इतना शौक है तो चले जाइए यूक्रेन में और लड़ लीजिए लड़ाई। हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के दिफा की बात कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ अगर टेररिज्म करेंगे तो आपको, हम पाकिस्तान में पाकिस्तान चाइना दोस्ती को खराब करने वाले हर हाथ को तोड़ देंगे। हम ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आप सीपैक या दूसरे मंसूबों को पाकिस्तान से खत्म करा सकेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान तरक्की के राह पर चल रहा है, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान चाइना दोस्ती इस तरह के दुश्मन के बुज़दिल हमलों से खराब नहीं हो सकती, मजबूत होगी। पाकिस्तान के अवाम चाइना के अवाम के साथ खड़े हैं। चाइना के अवाम, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पाक भारत टाकरा में कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।